बॉलीवुड प्रेजेंटिंग द लास्ट मैन ऑन अर्थ। मूवी की शुरुआत में हम एक अंधेरे में एक लैब को एक आदमी को क्रायो चैम्बर में सोए हुए देख सकते हैं, जिसमें हमें मॉनिटर में हमें दिखाई देता है कि वो आदमी 17 साल से अधिक समय से सो रहा है। तभी उस कमरे में अलार्म बेल बजने लगता है और वो क्रायो चैम्बर ऑटोमेटिक से खुल जाता है और वो जो आदमी 17 साल से अधिक समय से सो रहा था वो जाग जाता है। वो आदमी अपनी चारों साइड धीरे धीरे देखने लगता है और उस आदमी को पता चलता है कि वो एक बंकर के अंदर है। वो आदमी कुछ देर के बाद ऑक्सीजन हेलमेट निकालता है। उसके बाद वो खाना ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एआई एक वार्निंग देती है कि बंकर के अंदर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए तुमको इस बंकर से जल्दी बाहर निकलना होगा। मूवी के अगले सीन में हमें उस आदमी को देख सकते हैं जो एक अल्ट्रा प्रोटेक्ट सूट पहनकर हथियार लेकर वो आदमी बंकर के बाहर निकलता है। जेम्स एक हेलमेट भी पहनता है जिससे वो सांस ले सके। जेम्स बंकर से बाहर निकलकर जब कुछ दूर जाता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि यहाँ पर एक समय पर चारों तरफ हरियाली थी, खुशहाली थी, लेकिन परमाणु युद्ध के कारण इमारत से लेकर वन्य जीव भी मारे जा चुके हैं और यहाँ पर अब कोई मनुष्य जीवन मौजूद नहीं है। और स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बनाने के लिए यहाँ पर भारी बारिश हो रही होती है। हालांकि जेम्स को अभी भी उम्मीद है कि किसी भी जगह पर मनुष्य जीवन हो सकता है। जेम्स यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, तभी एआई उसको एक जगह पर जाने को कहता है जो जगह यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है। जेम्स को चलकर वहां तक पहुंचने के लिए घंटों लग सकते हैं। वो ये सोचकर आगे की ओर बढ़ चलता है। वो सोचता है कि इस वीरान जगह पर ज्यादा दिनों तक अकेले जिया नहीं जा सकता। जेम्स आगे बढ़ रहा था, तभी उसको न्यूज़पेपर को सड़क पर देखकर यह कह सकते हैं कि परमाणु हमले की वजह से यह पूरी दुनिया वीरान हो चुकी है। इसके अलावा जेम्स कई सैकड़ों सड़ी हुई कारों को देखता है जो शायद वर्षों से यहीं खड़ी है। परमाणु युद्ध के कारण जो रेडिएशन की वजह से उन कारों के कलर भी उतर गए हैं। वास्तव में ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट की तरह यहाँ पर सब कुछ शांत और निराशाजनक है, लेकिन जेम्स को आशा होती है कि शायद किसी जगह पर मनुष्य जीवन मौजूद हो। जेम्स हाथ में बंदूक लेकर आगे बढ़ रहा था। वो एक इमारत के अंदर जाता है। वो इमारत एक गवर्नमेंट ऑफिस की तरह दिख रही होती है। जेम्स उस इमारत में जरूरी सामान ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद जेम्स को एक टेलीफोन दिखाई देता है। जेम्स उस फोन को चेक करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ पर जेम्स निराश हो जाता है। जेम्स यहाँ से निकलकर उन कारों के बीच निकलने लगता है। जब जेम्स एआई की मदद लेना चाहता है तो उसको नो सिग्नल दिखाई देता है, इसलिए जेम्स को यहाँ से अकेले बिना कोई जानकारी के बिना आगे जाना होगा। उसको परवाह नहीं है कि वो जिंदा रहे या मर जाए, लेकिन उसको किसी के साथ बात करनी होती है। जेम्स 17 सालों तक क्रायो चैम्बर में रहना उसको बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा था। जब जेम्स कुछ आगे बढ़ता है तो उसको एआई मॉनिटर आवाज करने लगता है। उसका एआई बताता है कि एनवायरनमेंट सेफ है, इसलिए जेम्स बिना हेलमेट के सांस ले सकता है। इससे जेम्स को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। जेम्स उस हेलमेट को निकाल देता है। इसके बाद वो बारिश होने का अनुभव करता है। जेम्स जब फ्रेश हवा ले रहा होता है तभी एआई दोबारा मॉनिटर आवाज करता है। जेम्स देखता है कि उनका एक साथी उनसे 205 मीटर की दूरी पर है। जेम्स वहाँ की ओर भागने लगता है जहाँ उसका दूसरा साथी है। वो कई सालों के बाद उसको कोई आदमी देखने की, उससे बात करने की इच्छाएं होती है। वो वहाँ से भागकर उस जगह पर जाता है जहाँ उसका दूसरा साथी है, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि वो तो केवल एक हेलमेट है और वो काफी खराब हालत में है। ये आदमी शायद जेम्स का बॉस ही हो सकता है। दूसरे आदमी के पास एक रेडियो भी पड़ा था जो सिग्नल भेज रहा था। यह देखकर जेम्स पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद जेम्स आगे बढ़ता है। कुछ घंटों चलने के बाद वो एक शहर के दूसरे साइड पहुंच जाता है जहाँ वो एक पूरी तरह से तबाह हो चुके घर को देखता है। जेम्स धीरे धीरे घर के अंदर जाता है जहाँ उसको एक परिवार की तस्वीर मिलती है, जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि वो तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि जेम्स की फैमिली की ही होती है। उस फोटो में हमें जेम्स, उसकी वाइफ और उनके डॉग को देख सकते हैं जिनको मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। जेम्स उस फोटो को कुछ देर बाद देखकर रोने लगता है। जेम्स उस वीरान शहर में लगातार आगे बढ़ रहा होता है। हमें यहाँ पर शहर का दर्दनाक व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। पूरे शहर में रेडिएशन फैला हुआ है। जेम्स दीवारों पर कुछ पेंटिंगें देखता है जो युद्ध होना चाहिए ऐसा निर्देश कर रहे होते हैं। जेम्स आगे बढ़ने लगता है। उसके पास कुछ डॉग्स फूड बचा हुआ था जिससे जेम्स खा लेता है। बाद में वो दिन पसार करने के लिए वो कांच का टुकड़ा लेता है और अपने डायरी सेव करता है। जब वो दिशा निर्देश कर रहा होता है तो वो एआई मॉनिटर अचानक बंद हो जाता है क्योंकि उस एआई मॉनिटर की बैटरी डेड हो गई थी। यहाँ पर जेम्स की एक आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर जेम्स रोने लगता है। मूवी के अगले सीन में हमें जेम्स को इस शहर की सबसे
सबसे ऊंची बिल्डिंग पर दिखाया जाता है, जो एक फ्लेयर गन चलाता है, जिससे अगर कोई भी इसकी तरफ बचा हुआ हो तो वो मिल सके। लेकिन शुरुआत के कुछ मिनटों तक कुछ नहीं होता, लेकिन जब जेम्स उस इमारत से नीचे उतरने को तैयार होता है तभी दूसरी तरफ से भी फ्लेयर गन चलती है। यह देखकर जेम्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जेम्स ये सोचता है कि इस शहर में और भी है जो इस तबाह हो चुके शहर में मेरी तरफ भटक रहा है। जेम्स उत्साहित होकर जेम्स उस तरफ भागने लगता है। तब तक बारिश भी बंद हो गई थी। जेम्स को एक कार के ऊपर एक हेलमेट दिखाई देता है। जेम्स उस आदमी से बात करना चाहता है, लेकिन उसको खतरे से भी सावधान रहना होता है, इसलिए वो एक इमारत के कोने में छिप जाता है और वो दूरबीन से सब देखने लगता है। लेकिन जब उसको कोई नहीं दिखाई देता तो वो अपनी राइफल निकालता है। उसका सामना करने के लिए वो तैयार हो जाता है। जेम्स एक कार के पास डिफेंस पोजीशन लेता है, लेकिन तभी एक दूसरी साइड से एक बंदूक बाहर आती हुई दिखाई देती है। लेकिन कुछ वक्त के बाद एक लड़की बाहर आती है। वो दोनों आमने सामने शूट करने के लिए तैयार होते हैं। जेम्स और वो लड़की एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। लेकिन जब उनको ये एहसास होता है कि वो दोनों शायद इस दुनिया के आखिरी इंसान हो सकते हैं, तो इसलिए वो बंदूक नीचे रख देते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं। और इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। फिल्म में हमें परमाणु युद्ध के नतीजे का दुनिया का नजारा दिखाया जाता है और कैसे दो व्यक्ति मिलकर एक नई दुनिया बना सकते हैं। और यह मूवी आपको कैसे लगी वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।